आज मैं तीन प्रमुख विषय पर बात करने वाले हैं बारी बारी से। प्रथम विषय है, हम उस दिन बोले थे कि अब व्हाट्सएप युद्ध जो चलेगा ना, चल रहा है ना, उसी पर हम कुछ बात करेंगे। मन में आता है कि व्हाट्सएप भी दिखाते चलें, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा छोटा करने के लिए। और यह व्हाट्सएप मैसेज आप सबों के पास जा चुका है, तो एक ही बात को चार चार बार दोहराना हमारी कोई नीयत नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ एक बात, यानी पहला पॉइंट है कि इस बार फिर स्लोगन चल रहा है कि चुनाव आ रहा है बिहार में और यूपी में भी आने वाला है। तो फिर इस बार जो है सो सहारा इंडिया के तरफ से यह स्लोगन चलेगा कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। हे भगवान, आपको भगवान सुबुद्धि दे कि ऐसे ही आप विरोध करते रहें और उस जगह पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता रहे, बढ़िया है। क्योंकि आप देख चुके हैं कि आपने जितने राज्यों में भुगतान के बदले मतदान का डिमांड किया, उन राज्यों में बहुमत की सरकार बनी। तो ठीक है, बढ़िया है, होना भी चाहिए, हमको इससे कोई परहेज नहीं है, आप करते रहें। दूसरा स्लोगन है कि ईडी का छापा। इससे पहले भी कई जांच हो चुके हैं, संसदीय जांच, कोर्ट के द्वारा जांच वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे जांच हो चुके हैं, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। और अगर वो अंतर पड़ा तो वो सिर्फ इसलिए कि इन लोगों के बातों में आकर के जो कुछ हुआ वो रिपोर्ट भी दब गया, चाहे पैसे के दबाव में हो या व्यक्तिगत दबाव में हो या राजनीतिक दबाव में हो या किसी भी प्रकार के दबाव में हो, लेकिन गारंटेड रूप से यह मामला दब चुका है। अब अगर पुनः कोई छापा तापा पड़ने वाला है और कोई जांच होने वाली है तो हो सकता है कि कुछ निर्णय आ जाए, लेकिन जब तक मामला सरकार के हाथ में नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये हम बार बार कहते जा रहे हैं। आजकल केवल जो है जो फलाने केस का तारीख फलाने दिन है, आप फलाने केस का तारीख आज सुनवाई थी तो उसको टाल दिया गया, आज ये हुआ, आज उसको हुआ, आज फिर डेट पड़ गया, तो हम ऐसा वीडियो नहीं बनाते हैं। अब मेरा अंतिम और तीसरा बिंदु यह है, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि मैंने 3 बिंदुओं पर कहा था और अंतिम बिंदु ये है कि सेबी पैसा क्यों नहीं दे रहा है। तो सेबी नाम की जो संस्था है ना, वो ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे आरबीआई है, एलआईसी है, सेबी है, क्या नाम है, आईआरडीए है, इसी प्रकार से वो भी ऑटोनोमस बॉडी है और वो अपना निर्णय स्वयं करती है। अगर सरकार को कोई संशोधन करना ही होगा तो संसद में पहले नियम कानून पास करा के या उसका कोई बायोडाटा बना के उसका कारण दे के सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहेगी तो ही हो सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इतने मामले चल रहे हैं जो ज्वलंत हैं। इस ज्वलंत मामले को देखने के पश्चात ही कोई आदमी आपके ऊपर सोचेगा। तो है जो कोई ईडी ने ये क्या सेबी ने कहा था कि हमको 21,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया से लेना है। 5,000 करोड़ ऐसे करोड़, वो करोड़, 2,000 करोड़ करके 15,700 करोड़ जो दिया गया, वो इंटरेस्ट मिला करके इतना हो रहा है। एक बार सुप्रीम कोर्ट को 3-4 बार कहना पड़ा, तब तो एक बार सुप्रीम कोर्ट का बात रखने के लिए सेबी ने उस बात को मानकर 5,000 करोड़ दिया। अब सुप्रीम कोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट का बाप हो, 8 आना पैसा नहीं देने वाला, ये मेरी चुनौती है। और याद रखिएगा, हालांकि मेरे वीडियो को लोग बहुत अधिक प्रश्रय नहीं देते हैं, लेकिन मेरा बैक वाला वीडियो कुछ भी देखिएगा तो मैंने जो कहा है वही हुआ है। 8 आना पैसा सेबी किसी को नहीं देने जा रही है। अगर सेबी को देना होगा तो रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का बहुत सारा पेमेंट बाकी है, उसको दे देगा, लेकिन
इस संस्था को दे करके दूसरे कंपनियों का भुगतान कर दे, सोसाइटी का भुगतान कर दे, या बहुत सारी कंपनियां थी, क्यूसॉप है या स्टार प्लस है, बहुत सारा है, तो किसी का भी भुगतान वो नहीं करने वाली है और एक भी नया पैसा देने वाली नहीं है। तो ऐसे में जो अभी आपको 21,700 करोड़ रुपये का जो व्हाट्सएप युद्ध चल रहा है, यह भी नहीं होने वाला है, गारंटी है। और मैं कह रहा हूं कि अगर सेबी ने पैसा दे दिया तो मैं गुलामी लिख दूंगा। खैर कोई बात नहीं है। यही प्रमुख 3 बातें थी जिस पर हमको आपसे विचार करना था, और आप लोग विचार कीजिए। कम से कम एक आध कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं कि हाँ वास्तव में हमने गलत कहा, या थोड़ा सही कहा, या पूरा सही कहा, या पूरा ही गलत कहा। तो इस बात पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।